नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ मिलकर करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों इंटीग्रेशन। आज इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ मिलकर इस चैप्टर इंटीग्रेशन के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और टॉप क्लास के क्वेश्चन आपके साथ मिलकर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की वीडियो में ऑलरेडी हमने 3 वीडियो से कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम आपके साथ मिलकर करने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का हमारे लिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों इस तरीके का है कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है बच्चों। इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 प्लस cos x। क्या है बच्चों? 0 से पाई log 1 प्लस cos x। 0 से पाई log 1 प्लस cos x। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से आप एमसीक्यूज भी कर सकते हैं। जो इसका रिजल्टेंट आता है वो एमसीक्यूज में भी हमारे लिए काम आता है, और इस क्वेश्चन से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बच्चों। 0 टू पाई log 1 प्लस cos x हो रहा होगा, तो जैसा तो आपको पता है कि ये 0 टू a जा रहा है, तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 0 टू a fx dx। क्या यूज करेंगे बच्चों? 0 टू a fx dx इक्वल्स टू 0 टू a f a माइनस x। हम इस प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हैं बच्चों? यूज कर रहे हैं। अब इस प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो 0 टू सर a की वैल्यू कितनी है सर? पाई log सर 1 प्लस cos, और x की जगह पे क्या लिखना है बच्चों? a माइनस एक्स। a की वैल्यू है पाई, तो पाई माइनस एक्स, और ये हो गया बच्चों dx। कोई भी दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। 0 टू पाई ये हो गया बच्चों log, ये कितना होगा बच्चों? 1 प्लस cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सर? 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो सर ये हो जाएगा log 1 माइनस cos x। अब क्या करना है सर? इसके आगे तो सॉल्व ही नहीं होगा, घबराइए मत। इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए बच्चों सेकंड। तो करेंगे एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, पहले और दूसरे को जोड़ने पर। तो i और i कितने i हो गए बच्चों? 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई log, गौर कीजिएगा, 1 प्लस cos x, और ये हो गया बच्चों dx, प्लस में 0 टू पाई log 1 माइनस cos x। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना है समझ में? अब बच्चों ये भी 0 टू पाई है, ये भी 0 टू पाई है, तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं सर log 1 प्लस cos x, और ये हो गया बच्चों dx, प्लस में log 1 माइनस cos x। माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे dx नहीं लिखना हमें, और इस पूरे फंक्शन का क्या कर देंगे अब हम? इंटीग्रेशन। अब ये हो गया बच्चों log a प्लस log b। log a प्लस log b क्या होता है सर? log a प्लस log b होता है log a इंटू b। तो a की वैल्यू सर 1 प्लस cos x, और b की वैल्यू सर 1 माइनस cos x, और ये हो गया बच्चों dx। कोई भी दिक्कत नहीं सर? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रहा है समझ में? अब ये हो गया बच्चों 2i, ठीक है क्या? तो 2i इक्वल टू हो गया बच्चों 0 टू पाई सर log a इंटू b। क्या होता है सर? यहाँ पे देखा तो a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है सर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 2i इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 2i इक्वल टू हुआ सर 0 टू पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्या होता है सर? 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है बच्चों sin स्क्वायर x। क्या होता है? sin स्क्वायर x, और ये हो गया dx। कोई भी दिक्कत तो नहीं है बच्चों? आ रहा है समझ में? log की प्रॉपर्टी क्या होती है? log पावर को आगे लाएगा, तो ये हो जाएगा सर 2i 0 टू पाई 2 log sin x, और ये क्या हो गया बच्चों? dx। कोई दिक्कत? अब क्या करना है सर? इस 2 से ये 2 कैंसल, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये हो गया बच्चों log sin x, और ये क्या हो गया बच्चों? dx। ये बच्चों यहाँ पर ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन चुका है। आपसे एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को इस तरह पूछने की
बस है, सही है क्या? आ रहा है, देखिए तो 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स ऐसा पूछ दे, 0 टू पाई लॉग साइन एक्स ऐसा पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है क्या? अब जरा गौर कीजिएगा, ये इस क्वेश्चन का अहम पड़ाव है, यहाँ पर गलती होने का चांसेस पक्का है। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, आपको उस प्रॉपर्टी का हमेशा यूटिलाइज करना है। कैसे करेंगे सर? सर लिमिट 0 टू a जा रही है, मान लीजिए 2 है, तो आपको क्या करना है, 0 टू इस लिमिट का कर दीजिए आधा, तो सर 180 का आधा होता है 90, मैंने लिमिट का क्या करा, आधा। जब भी लिमिट होगी हाफ, फंक्शन हो जाएगा बच्चों ट्वाइस, फंक्शन क्या है, log sin x, और ये हो गया बच्चों dx। बात समझ में आ रही है? मैंने लिमिट कर दी हाफ, फंक्शन हो गया ट्वाइस, लिमिट कर दी हाफ, 180 का आधा कितना हो गया 90, और ये जो फंक्शन था ये कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया। सर कैसे कर दिया? प्रॉपर्टी होती है, मैं लिख देता हूं, यूजिंग, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, मैं साइड में लिख दूं क्या, यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है क्या? यूजिंग, हमने कहा सर 0 टू 2a fx dx, 0 टू 2a fx dx, सर लिमिट होती है हाफ और फंक्शन हो जाता है बच्चों ट्वाइस। हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करके लिख दिया, कोई भी दिक्कत? परफेक्ट है क्या? अब अगर ऐसा है तो बच्चों अगेन यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, अगेन यूजिंग क्या चीज, सर 0 टू a fx dx इक्वल टू होता है बच्चों 0 टू a f a माइनस x। हमने इस प्रॉपर्टी का फिर से यूटिलाइज करा, तो ये हो गया बच्चों i 0 ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2, ये हो गया बच्चों log साइन, एक ही जगह कितना है सर, एक ही जगह इस बार है पाई बाई 2, तो सर पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। कोई दिक्कत तो नहीं है? इंटीग्रेशन ये हो गया बच्चों ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2, ठीक है क्या? सर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, साइन 90 माइनस थीटा होता है सर कॉस थीटा, क्या हो गया, कॉस थीटा। कोई दिक्कत? मान लीजिए बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसे मान लेना है इक्वेशन नंबर 4। बात आ रही है समझ में? थर्ड और फोर्थ को आपस में जोड़िए, तो सर एडिंग थर्ड प्लस 4, थर्ड प्लस 4, सर आई और आई कितने आई हो गए, 2i। सर वहां पे है ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log साइन x, और सर यहाँ पे भी है सर ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log cos x, और ये क्या हो गया dx। आ रहा है समझ में? वीडियो में दिखाई दे रहा है, कट तो नहीं रहा? ठीक है, परफेक्ट है। आगे देखिए बच्चों, थोड़ा आगे गौर कीजिए, इसके बाद आगे गौर कीजिए बच्चों, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, कॉमन निकालिए, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, कॉमन निकालिए, तो ये 2i तो उठाई, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 0 टू पाई बाई 2 बच्चों log साइन x, क्या बचा सर log साइन x, और ये हो गया dx, प्लस में 0 टू पाई बाई 2 सर ये हो जाएगा log cos x, और ये क्या हो गया बच्चों dx। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? 2 कॉमन ले लिया बच्चा, log sin x प्लस log cos x, सर 2 से 2 अगेन क्या हो गया कैंसल, इंटीग्रेशन सर 0 टू पाई बाई 2 log, सर log a प्लस log b क्या होता है सर, log a प्लस log b क्या होता है सर, log a इंटू b होता है, log a इंटू क्या होता है b होता है। आया? अब बच्चों ये sin x cos x हो गया, ये एक फॉर्मूला बन सकता है, ये इस क्वेश्चन का दूसरा अहम पड़ाव है जहां पर हमसे गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है क्या? तो अब हमें ये फॉर्मूला बन सकता था 2 sin x cos x, बस कमी किसकी है, 2 की, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला। तो इसको sin 2x बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको वैसा ही काम करना है, log 2 को एक बार कर देना है प्लस, और log 2 को बच्चों एक बार कर दोगे माइनस। बात आ रही है समझ में? log 2 को एक बार क्या कर देंगे प्लस, और एक बार कर देंगे माइनस। अब देखिए log a प्लस log b, log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या होता है बच्चों बताइए मुझे, सर log a प्लस log b होता है log a इंटू b, तो ये हो जाएगा log a की वैल्यू मान लीजिए 2 और b है sin x और cos x, और उसको बच्चों एज इट इज रहने दीजिए। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है।
सर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, गौर कीजिएगा बच्चों, log 2 sin x cos x क्या हो गया, हमने कहा log sin 2x हो गया। ठीक है क्या, स्प्लिट कर देते हैं, फंक्शन को अलग अलग कर दीजिए, 0 से पाई बाई 2 और ये हो गया बच्चों log 2 और ये हो गया dx। कोई भी दिक्कत? आप सर यहाँ से 2x को हटाने के लिए t पुट कर दो, हमने कहा ठीक है जी, लो जी 2x को क्या पुट कर दिया सर, t, क्या पुट कर दिया, t। 2x का डेरिवेटिव कितना होता है सर 2, t का कितना हो जाएगा dt अपॉन में dx, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई सर, dt अपॉन में 2, कितनी आ गई dt अपॉन में 2। और सर हमने आपको, आपने हमें सिखाया है, क्या सिखाया है, जब जब t पुट करेंगे तब तब लिमिट क्या करनी है, चेंज। सर मिनिमम वैल्यू x की 0, मैक्सिमम वैल्यू है सर पाई बाई 2, मिनिमम कितनी है 0, मैक्सिमम पाई बाई 2। कैसे करते हैं सर, सर x की वैल्यू उठाओ यहाँ पे रख दो, तो सर 2 इंटू 0 आंसर आया 0। सर x की वैल्यू पाई बाई 2 है, रखिए यहाँ पर पाई बाई 2, 2 इंटू में पाई बाई 2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई पाई, तो अब लिमिट बनी 0 टू पाई, तो इंटीग्रेशन 0 से हो गया बच्चों पाई log साइन, और बच्चों 2x को क्या बोला t, dx की वैल्यू dt अपॉन में 2 माइनस log 2 कांस्टेंट होता है, log 2 क्या होता है कांस्टेंट, लिमिट 0 से पाई बाई 2, क्या बचा अंदर सिर्फ 1 और इनटू में dx। कोई भी दिक्कत तो नहीं है, आ रहा समझ में? आगे देखिए जरा, आगे देखिएगा जरा, देखिए जरा आगे देखिएगा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बच्चों 0 टू पाई log sin x की वैल्यू क्या है, आई है, 0 टू पाई log sin x की वैल्यू क्या है बच्चों, पाई है। ठीक है क्या, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, मुझे थोड़ी स्पेस की जरूरत है, आपको बस ध्यान क्या रखना है सर, 0 टू पाई log sin x की वैल्यू क्या है, आई है। मैं अभी इसे यूटिलाइज करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है क्या, ठीक है बच्चों, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा थोड़ा सा बच्चों, हमने कहा कि सर ये इंटीग्रेशन आई हो गया 0 टू पाई हो गया सर 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा 0 टू पाई log sin t, 0 टू पाई log sin t, 0 टू पाई log sin t, और ये क्या हो गया बच्चों dt, माइनस में सर log 2 सर 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है सर x, और लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 2, सही है क्या। अब जरा गौर कीजिए, गौर कीजिए बच्चों, ये कहीं दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर अभी आपने बताया, अभी आपने बताया, क्या बताया सर, क्या बताया, दोबारा बताइए, मैं आपको दोबारा बताता हूं। देखिए अभी आप लोगों के सामने मैंने आपको बताया कि हमने अभी प्रूफ करा था कि 0 टू पाई log sin x और dx की वैल्यू क्या थी बच्चों, आई थी, यही करा था क्या, वीडियो में आ रहा है क्लीन, हाँ ओके है सर, परफेक्ट आ रहा है समझ में आपको। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है सर ये 0 टू पाई था, ये भी 0 टू पाई है सर, log यहाँ पे भी है, log यहाँ पे भी है, लेकिन ये sin x dx है और ये sin dt t है, sin t dt है, तो क्या दिक्कत है सर, आपने तो हमें बताया है कि सर a से b फंक्शन जा रहा हो और fx dx हो, तो सर हम लिमिट को ऐसे ही रहेंगे a से b और ft dt लिख सकते हैं, ये तो प्रॉपर्टी होती है सर। वाह सर कितना आसान सा बता दिया आपने, तो है ना आसान, ये हो गया इंटीग्रेशन सर, ये 1/2, अब मैं इसे क्या लिख रहा हूँ 0 टू पाई, और मैंने इसे लिख दिया log साइन, और t की जगह पे क्या लिख दिया x, dt की वैल्यू dx, माइनस में log 2, एक बार अपर लिमिट और माइनस में बच्चों लोअर लिमिट। कोई दिक्कत आ रहा है ना समझ में। अब जरा बच्चे गौर कीजिए, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू क्या है सर, ये तो i के बराबर था, तो सर 1/2 इंटू में i माइनस में सर इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दे क्या, बिल्कुल भी नहीं करना, ये log का एक फंक्शन है, वो एक अलग फंक्शन है, तो आपको नहीं करना सर, π/2 इंटू log 2 हो जाएगा, वो काटने की गलती नहीं करनी है। अब सर ये i इक्वल्स टू i/2 माइनस में π/2, और ये हो गया बच्चों log 2, ठीक है, ये प्लस है इधर आके माइनस, तो i में से i/2 को माइनस करेंगे तो इधर बचा माइनस में π/2 log 2, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2i माइनस i अपॉन में 2 माइनस में π/2, और ये हो गया बच्चों log 2, सर 2 से 2 कैंसिल, 2i में से एक आई गया, बचा क्या i माइनस में पाई log 2, और ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। इजी है,
थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी जा रहा है और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हमने अप कर रखा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को बहुत आराम से समझ रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इसके अंदर उतने ही ज्यादा एक्सपर्ट बनते जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का लाजवाब है। आइए तो चलिए देखिए, आपको अगला क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन भी आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तरफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबल होता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के क्या तरीके होंगे, क्या अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जैसा कि आपको पहले से पता है सर, जीरो से खत्म हो रहा है पाई बाय 2, जीरो से शुरू होकर पाई बाय 2 पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो सर आपने हमें बताया है, क्या बताया है सर, प्रॉपर्टी सर जीरो टू ए यूज कर लो, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हमने कहा सर जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स और ये हो गया dx। कोई दिक्कत? अब सर इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन दिखा दो। सर जीरो टू पाई बाय 2, जीरो टू पाई बाय 2 ये क्या हो गया बच्चों, लॉग साइन सर x की जगह पर पाई बाय 2 माइनस एक्स और ये हो गया dx। कोई दिक्कत बच्चों? लॉग साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर? सर ये तो बहुत ही आसान सा है सर, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस एक्स। क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स। अब अगर मैंने दोबारा से इसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो क्या होने वाला है सर, कॉस 90 माइनस थीटा दोबारा से क्या बन जाएगा, साइन थीटा। यानी अब प्रॉपर्टी यूज करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो इस केस में इसे मान लीजिए फर्स्ट और इसे मान लीजिए सेकंड। तो एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, पहले और दूसरे को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आई और आई कितने आई हो गए, 2i। ये है सर जीरो टू पाई बाय 2, जीरो टू पाई बाय 2 ये हो गया बच्चों लॉग साइन x। क्या हो गया, लॉग साइन x dx प्लस में जीरो टू पाई बाय 2, जीरो टू पाई बाय 2 ये हो गया बच्चों लॉग कॉस x और ये हो गया dx। कोई भी दिक्कत? सर लॉग a प्लस लॉग बी, लॉग a प्लस लॉग बी क्या होता है सर, अभी तो बताया आपने, लॉग a प्लस लॉग बी, लॉग a इंटू बी। तो सर log a क्या है सर, sin x, b क्या है सर, cos x और ये हो गया dx। सर ये तो फॉर्मूला लग रहा है हमें, 2 sin x cos x, sin 2x का होता है, लेकिन दिक्कत क्या है सर, 2 नहीं है। आपने फिर से बताया है सर, 2 को लाने के लिए log 2 को एक बार कर देते हैं प्लस और एक बार कर देंगे बच्चों माइनस, dx को यहां से हटाकर फंक्शन के एंड में लिख देंगे। कोई भी दिक्कत तो नहीं है बच्चों, आ रहा है समझ में? सर ये 2i इक्वल टू जीरो टू पाई बाय 2 सर log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या होता है सर, अभी तो बताया log a प्लस log b, log a इंटू b। तो log a सर 2 साइन x cos x dx और माइनस में सर इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय 2 और ये log 2 dx। कोई भी दिक्कत नहीं सर। अब क्या होने वाला है सर, 2y इक्वल टू जीरो टू पाई बाय 2 सर log 2 sin x cos x क्या होता है सर, 2 sin x cos x होता है log sin 2x और ये हो गया dx। कोई दिक्कत? माइनस में सर log 2 कांस्टेंट होता है, बाहर कर दो, अंदर क्या बचा सर, जीरो टू पाई बाय 2 ये 1 और ये आ गया dx। आसान। आगे सर अभी तो सिखाया, इसे क्या पुट कर दो, t पुट कर दो, पुट 2x इक्वल टू t। ठीक है सर, 2x का डेरिवेटिव 2, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में 2। आसान। सर कैसे भूल गए, t पुट करते हैं तो लिमिट क्या होती है, चेंज। करिए फटाफट। सर x की मिनिमम वैल्यू 0 और x की मैक्सिमम वैल्यू सर पाई बाय 2। सर जब x की वैल्यू रखेंगे यहाँ 0 तो 0 इंटू 2 सर ये तो हो गया 0। अब x की वैल्यू रखेंगे पाई बाय 2 तो सर 2 से 2 कैंसिल तो t की वैल्यू आ गई पाई। तो लिमिट क्या बनी, 0 से पाई। आ रहा है इंटीग्रेशन सर 2i इक्वल्स टू लिमिट सर 0 से हो गई पाई, 0 से क्या हो गई पाई log साइन सर 2x को क्या पुट करा हमने, t, dx की वैल्यू dt अपॉन में 2 माइनस में log 2 और सर 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट 0 से पाई बाय 2।
आसान। अब सर 2i इक्वल्स टू 1/2 लिमिट 0 से पाई log साइन टी, और ये हो गया बच्चों dt माइनस में log 2। एक बार रखेंगे अपर लिमिट और एक बार रखेंगे लोअर, अपर माइनस लोअर। आसान। अब क्या करना है सर, ये किसी के जैसा दिखाई दे रहा है क्या? हमने कहा नहीं, तो देखे तो जरा सर लॉग लॉग, बट यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है और यहाँ पे साइन टी डी टी है, कुछ कर सकते हैं क्या? दूसरा सर लिमिट 0 से π/2 है और यहाँ से 0 से पाई है। सर अभी तो आपने बताया, ये तो बहुत आसान सा है सर। क्या बताया आपने सर? मैं तो भूल गया, मैं बताता हूँ ना अभी। सर लिमिट को कर दो हाफ, तो सर पाई का आधा कितना होता है? π/2। लिमिट होगी हाफ, फंक्शन हो जाता है बच्चों ट्वाइस। फंक्शन कितना हो गया? ट्वाइस। और ये हो गया लॉग साइन टी और ये हो गया डी टी माइनस में π/2 log 2। सर 2 से 2 कैंसल? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं करना है आपको। इस 2 से ये 2 हो गया गायब, ये हो गया बच्चों 2i। 0 से π/2, 0 से π/2 ये हो गया बच्चों log साइन टी और ये क्या हो गया? dt। कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। माइनस में π/2 और ये हो गया log 2। सही है क्या सर? अब कुछ कुछ यहाँ सा दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ लेकिन क्या है सर, ये तो साइन टी डी टी है, ये साइन एक्स डी एक्स है, तो कैसे करेंगे सर? अभी तो बताया आपने। क्या बताया? कि सर a से b कोई अगर फंक्शन है और एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो सर लिमिट तो वही रहने दीजिए a से b, हम उसे एफ टी डी टी लिख सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है? इक्वल होता है। अरे हाँ या ना? तो सर क्या दिक्कत है? ये हो गया 0 to π/2 log साइन और t की जगह x dt की जगह dx। सही है क्या? माइनस में π/2 और ये हो जाएगा log 2। कोई दिक्कत? सर अब तो ये दिखाई दे रहा है कुछ। क्या है ये? क्या है ये? क्या 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 है ये? सर इसकी वैल्यू तो आई है, तो सर 2i इक्वल्स टू आई माइनस में π/2 और ये हो जाएगा log 2। सर ये i प्लस में है, इधर आके माइनस, तो 2i में से एक आई गया, कितने आई बचा? सर 1i माइनस में π/2 log 2। इजी है क्या? ये तो बहुत ही आसान था। आया क्या समझ में? वीडियो में दिखाई दे रहा है प्रॉपरली? प्रॉपर दिखाई दे रहा है? परफेक्ट है सर? परफेक्ट है क्या? बिल्कुल ओके है सर। समझ में आ रहा है बच्चों? आपको समझ में आ रहा है क्या? परफेक्टली परफेक्टली ओके है क्या? आ रहा है समझ में? ओके बिल्कुल। सर एक बार यहाँ पे बता दो आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? जरूर बता देता हूँ मैं, साइड में लिख दो, यहाँ पे लिख दो। क्या सर? हमने यूज करा है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। क्या यूज करा है? 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फंक्शन 0 to a, आधा हो गया फंक्शन ट्वाइस हो गई, लिमिट आधी फंक्शन दोगुनी, और ये हो गया बच्चों एफ एक्स डीएक्स। हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करा है। बात आ रही है समझ में? इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जहां जहां पर आप प्रॉपर्टी यूज करोगे और जिस प्रॉपर्टी का यूज करते हो, आपको वो पेपर में प्रॉपर्टी मेंशन करनी होती है। ध्यान रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इसी तरह बेहतरीन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले बाकी दो क्वेश्चनों की तरह। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कुछ खास बात है। बच्चों क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 log इंटीग्रेशन 0 to π/2 log tan x plus cot x dx। तो सर 0 to a जा रहा है, प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल यूज कर लेना, लेकिन मेरी एक बात को ध्यान रखना, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले अगर स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दिखाई देते हैं तो आप उन क्वेश्चन को ट्राई करो कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। सर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि उसे साइन और कॉस के फॉर्म में लिख देना। तो आ जाओ सबसे पहले इसे लिख देते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में। सर कैसे लिखेंगे मैं लिख के दिखाता हूँ। सर 0 to π/2 log, सर tan x को क्या लिखेंगे? सर sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। सर cot x को क्या लिखेंगे? सर cos x अपॉन sin x। क्या लिखेंगे? सर cos x अपॉन sin x। कोई दिक्कत बच्चों? बिल्कुल भी नहीं है सर। सर इंटीग्रेशन 0 to π/2 सर log, सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर x प्लस इसको इससे करेंगे तो बच्चों cos स्क्वायर x अपॉन में क्या आ गया बच्चों? sin x और ये क्या आ गया?
कॉस एक्स, साइन एक्स और ये क्या आ गया बच्चों कॉस एक्स। कोई भी दिक्कत नहीं है सर। 0 टू पाई बाई 2 ये हो गया सर लॉग। सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, ठीक। सर साइन एक्स और ये कितना हो जाएगा सर कॉस एक्स और ये हो गया डिक्स। सर 0 टू पाई बाई 2 लॉग 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। अब क्या करें सर, कुछ नहीं करना, बता रहा हूं ना मैं हूं किस लिए आपके लिए। 0 सर लॉग ए अपॉन बी, सर लॉग ए अपॉन बी क्या होता है सर, सर लॉग ए माइनस लॉग बी। बहुत ही आसान। हाँ सर ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। सर स्प्लिट कर दो इसी बात पे, इसको अलग अलग कर दो। अभी कर देता हूं जैसा आपको हो भाई। तो ये हो गया log 1 dx माइनस में 0 टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा बच्चों log साइन x और ये हो जाएगा cos x और ये हो गया dx। कोई दिक्कत सर log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 1 की वैल्यू 0। आ रहा समझ में आपको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना परफेक्टली। माइनस में सर 0 टू पाई बाई 2, सर इसका कुछ कर दो। अभी पीछे 2 क्वेश्चंस करे हैं तो उन 2 क्वेश्चन के बिहाफ पे ये क्वेश्चन अब बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। आप ऐसा करो यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट, सर log a इंटू बी क्या होता है, सर log a प्लस सर log b। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है। सर माइनस, सर अभी अभी आपने हमें सिखाया कि इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है, सर माइनस में पाई बाई 2 log 2। सर अभी अभी आपने सिखाया इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है, सर माइनस में पाई बाई 2 log 2। यही होती है, हाँ या ना, हाँ या ना सर ठीक है। माइनस, सर माइनस में पाई बाई 2, माइनस में पाई बाई 2, माइनस में 2 पाई बाई 2 log 2, हाँ या ना, हाँ सर। कैंसल कैंसल पाई log 2, बहुत ही आसान था क्या, हाँ सर ठीक है। क्या आपको इसके आगे आता है ना, ठीक है। अगर नहीं आता होगा तो आपको पता है कैसे करना है, कैसे करना है सर log 2 को प्लस और log 2 को माइनस। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। चलते हैं अपने अगले ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ। मजा आ रहा होगा आप लोगों को करने में। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। चलिए तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा और छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए। देखिए तो क्या कह रहा है, सर 0 टू पाई x 1 प्लस साइन एक्स। कर दें क्या, बहुत ही आसान सा है, आप कर ही देंगे उम्मीद है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सर आपने बताया कि क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सर पहले से ही है तो अप्लाई करो ना लिमिट, सोच क्यों रहे हो। सर यूजिंग 0 टू a f(x) dx इक्वल टू सर 0 टू a f a माइनस x dx। कौन दिक्कत, अरे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 0 टू पाई सर a माइनस x अपॉन में सर 1 प्लस साइन सर a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स। कौन दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इतना इजी समझा ही देते हो। सर 0 टू पाई पाई माइनस एक्स अपॉन में सर 180 माइनस थीटा क्या होता है, सर 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सर प्लस होता है। ठीक है सर। सर अब क्या करें, अब तो कुछ होगा ही नहीं, हाँ कुछ नहीं होगा, बता देता हूं 2 तरीके हैं। इसका बेस कितना है बच्चों 1 प्लस साइन एक्स, इसका बेस कितना है 1 प्लस साइन एक्स। बेस सेम है, दोनों फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड मान के कर दो प्लस। बात आ रहा है समझ में, फर्स्ट और प्लस में आ गया बच्चों सेकंड, तो कर दो सर फर्स्ट प्लस सेकंड। आई और आई कितने आई, सर 2i होता है। सर 0 टू पाई सर x अपॉन 1 प्लस साइन x। ठीक है क्या, ठीक है कि नहीं है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर 0 टू पाई यहाँ पर क्या है सर पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस
साइन एक्स। समझ में आ रहा है? आ रहे कि नहीं आ रहे? पूरे यूट्यूब पे बच्चों वीडियो उठा के देख लो, आपको ऐसे क्वेश्चंस कहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ हमारे यहाँ। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। 2y इक्वल्स टू 0 टू पाई, 0 टू पाई। ये बच्चों 1 प्लस साइन एक्स, ये 1 प्लस साइन एक्स। सर लिख दो, सेम है तो। आप सर डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस कर दो, पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx। इससे ये क्या हो गया? कैंसर। ये क्या हो गया? कैंसर। तो 2y इक्वल्स टू 0 टू पाई, क्या बचा सर? पाई। नीचे 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है क्या? ठीक है कि नहीं है? ठीक है सर। पाई कांस्टेंट है, बाहर कर दो। सर 2y इक्वल्स टू कितना आ गया? पाई। लिमिट 0 से पाई, क्या बचा सर? 1। नीचे क्या बचा सर? 1 प्लस साइन एक्स बचा है सर। कोई दिक्कत? अब क्या करें सर? सोचो सोचो सोचो, क्या करूं यहाँ पे? सर लिमिट फिर से अप्लाई कर दूं क्या? ना ना, फिर से ऐसी ही गलती नहीं करनी है। तो क्या करें बताता हूं। जब भी ऐसा आ जाएगा फटाफट क्या कर दो? रैशनलाइज कर दो। सर जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। दूसरा तरीका भी है कि हाँ, बट वो बहुत लेंदी है। तो हम लेंदी क्वेश्चन नहीं सर, हम तो आपसे पढ़ते हैं शॉर्ट और इजी है तरीके से पढ़ेंगे। सर 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स कर दिया सर रैशनलाइज। सर अब क्या करें? अरे बुड़बक, अब करना ही क्या है? आंसर तो आ ही गया है। 0 टू पाई, 1 को इससे करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स। सर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? सर हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सर वाह सर वाह। 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? सर कॉस स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स होता है। सर 2y इक्वल टू पाई, 0 टू पाई। सर 1 को अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दो, अलग कर दो। ठीक सर, ठीक ठीक सर, ठीक ठीक सर, कर देते हैं सर। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा सर? 0 टू पाई, 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा सर? कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप जैसा कह दे सर। ठीक है क्या? हाँ सर, अब तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आंसर सर पाई 0 टू पाई, ब्रैकेट लगा दो बच्चा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सर सेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस साइन अपॉन कॉस होता है सर टेन एक्स। सर एक कॉस अभी बचा हुआ है तो सेक लिख दो ना, क्या दिक्कत है बच्चा? परफेक्ट है क्या? हाँ सर, बिल्कुल ओके है। सर अब क्या करें? अरे कहीं घबरा रहा है बच्चा, हम तो बता ही रहे। सर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर टेन एक्स होता है। सर सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है? सर सेक एक्स होता है। सर लिमिट क्या है? 0 टू पाई है बच्चा। हो गया क्या? आइए फिर 2y इक्वल टू पाई। सर एक बार रख दो अपर, तो ये हो जाएगा 10 पाई माइनस में सेक पाई, और एक बार रख देंगे बच्चा 0, 10 0 माइनस में सेक 0। कौन दिक्कत बच्चा? कोई भी दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल ओके है बाबू। 2y इक्वल टू ही हो गया पाई। 10 पाई की क्या वैल्यू होती है? सर 10 पाई तो 0 होता है। सर सेक पाई की वैल्यू क्या होती है? सर -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है सर, आप जैसा कह दे सर। ठीक 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 है सर। माइनस में 10 0 क्या होता है? सर 0 होता है। सर सेक 0 क्या होता है? सर 1 होता है। ठीक है सर, हमें क्या करना है सर? बहुत कुछ नहीं, पाई। सर ये 1 माइनस माइनस +1, एक और एक दो, एक और एक दो। सर 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। आई की वैल्यू कितनी आ गई? आई की वैल्यू पाई आ गई, आई की वैल्यू पाई आ गई। इजी है क्या? मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा होगा। चले फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लाजवाब है ना? आई तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन में खास, समझते हैं बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल। तो बच्चों जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि हमें लिमिट दे रखी है बच्चों 0 टू पाई। लिमिट क्या दे रखी है बच्चों? 0 टू पाई एक्स टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एक्स टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स।
सर प्रॉपर्टी यूज कर दे 0 to a, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये मत बोलिए कि क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आपने सिखाया है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में करके। आइए करते हैं फिर। सर 0 to पाई एक्स, सर tan x को क्या लिखेंगे, sin x अपॉन में क्या लिख देंगे बच्चों, cos x, कोई दिक्कत, अपॉन में sec x का सिंपलेस्ट फॉर्म सर 1 अपॉन में cos x, सर tan x का सिंपलेस्ट फॉर्म सर sin x अपॉन में क्या हो गया सर cos x, कोई भी दिक्कत बच्चा नहीं है ना सर, बिल्कुल। सर 0 to पाई ये हो गया बच्चों x sin x और नीचे क्या आ गया बच्चों cos x, ठीक है क्या बच्चों, ओके है क्या। अब इसको इससे करेंगे बच्चों, जरा गौर कीजिएगा, इसका और इसका बेस क्या है, सेम है, तो सर 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा सर cos x, और सर cos x से cos x तो घर गया। सर 0 to पाई क्या बचा सर x साइन x, और ये कितना आ गया 1 प्लस साइन एक्स, अरे बुझाइल कि ना, बुझाइल, हाँ सर बुझाइल। ये 0 to पाई, अब क्या करेंगे सर, सर अब क्या करेंगे सर, सर सिंपलेस्ट फॉर्म तो हो गया, अरे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया तो घबराए काहे रहे हो भैया, प्रॉपर्टी यूज करो, पढ़ाया किस लिए इतना। यूजिंग 0 to a एफ एक्स डी एक्स, याद है कि भूल गए, नहीं सर याद है हमें तो। सर 0 to a f a - x, आपने सर सिखाया, भूल कैसे सकते हैं, हाँ वेरी गुड। इंटीग्रेशन 0 to पाई, सर x की जगह पाई माइनस एक्स, सर साइन x की जगह पाई माइनस एक्स, नीचे सर 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो गया dx, आसान है क्या। आओ फिर आगे ले चलते हैं तुम्हें हम, यहीं पे देखो सर 0 to पाई, सर e का तो कुछ नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं छोड़ दो, क्या जा रहा है। सर साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, सर साइन तो पॉजिटिव होता है, लिख दो सर 1, सर साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव होता है सर, लिख दो, सही है क्या, हाँ सर सही है बिल्कुल। सर इंटीग्रेशन 0 to पाई, 0 to पाई, सर ये क्या आ गया पाई माइनस एक्स, क्या करे सर, कुछ नहीं बाबू बालक, कुछ नहीं करना है आपको। ये देखो ये क्या है सर, सर ये क्या लिख रहे हो आप, अरे दिखा रहे हैं, घबराई कहाँ रहे हो, सही है क्या, ये हो गया बाबू ए, क्या हो गया ए, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, क्या मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, क्या मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, अरे क्या मानेंगे भाई, सर फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, ठीक। सर इसका भी बेस सेम है क्या, अरे तो समझदार तो हो ही, इससे मान लो सेकंड, सर फर्स्ट प्लस सेकंड, सर फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ दो सर, बिल्कुल जोड़ ही देते हैं भैया। आई और आई कितने आई हो गए भैया, 2 आई हो गए सर। 0 to पाई, यहाँ पे क्या बचा सर x साइन x, ठीक है, नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन x, ठीक है सर, प्लस 0 to पाई, यहाँ पे क्या है सर पाई माइनस एक्स, सर पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो गया साइन एक्स, अपॉन में क्या है बच्चा 1 प्लस साइन एक्स, समझ में आया बाबू, हाँ सर ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है आसान है तो भैया हम क्या करें, अब हम तो इनसे लड़ने नहीं जाएंगे ना, कितना आसान क्वेश्चन क्यों दिया है, सर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करें, लिख दो सर, लिख दिया बच्चा। सर ये हो गया x साइन x प्लस में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई साइन x, माइनस में x को साइन से करेंगे तो x साइन x, कौन दिक्कत नहीं है सर, माइनस प्लस घर गया, बचा क्या 2i इक्वल टू 0 to पाई, ये क्या आ गया पाई साइन x, और अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस साइन x, और ये क्या हो गया dx, कोई दिक्कत बाबू नहीं है सर। सर आई कांस्टेंट है, थोड़ा सा साइड में लिख दूं क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ओके, हाँ सर बहुत ही आसान है ना, आसान, हाँ मुझे पता है आसानी है, ठीक है क्या, गौर कीजिए थोड़ा सा, आगे क्या करना है सर 2i इक्वल्स टू पाई, अभी का क्या कर सकते हैं, अभी तो बताया सर, ऐसा फंक्शन दिखेगा, रैशनलाइज कर दो 0 to पाई,
साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, क्या करेंगे रेशनलाइज में सर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, कोनो दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल परफेक्ट है क्या? हाँ सर। सर 2i इक्वल टू कितना हो गया पाई, सर 0 टू पाई, सर ये हो गया साइन एक्स और 1 माइनस में साइन एक्स, नीचे क्या है सर a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही जानते हैं आप, तो लिख दीजिए सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सर क्या करें, कुछ भी नहीं करना, तो सर छोड़ दें, नंबर कट जाएंगे सर, 0 टू पाई, सर साइन एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है सर? कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब क्या करें, कुछ नहीं, स्प्लिट कर दो आंसर आ जाएगा। अच्छा सर अगर हम ये का स्प्लिट कर देंगे तो आंसर कैसे आ जाएगा? बताओ बताओ सर कैसे आ जाएगा? अगर ये का स्प्लिट कर दे तो आंसर आ जाएगा क्या? कर दो फिर एक बार, कर दें, चलो ठीक है करते हैं, आपके लिए हम कर ही देंगे, कर ही दे क्या? ठीक है सर। सर 2i इक्वल टू पाई, वीडियो कट तो नहीं रही है बाबू, ठीक है क्या? तो चलो चलो आ जाओ, तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर दिखाई तो दे ही रहा है, आ जाओ फिर दिखाते हैं तुम्हें। 0 टू पाई, सर साइन एक्स को एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है सर? साइन एक्स, सर साइन एक्स को साइन एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों? कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा? dx। आसान है क्या? हाँ सर आप तो करा ही रहे हो आसान। सर ये पाई 0 टू पाई, सर अलग अलग लिख दे, लिख दो, डर क्यों रहे हो? ये कितना हो जाएगा? साइन एक्स के नीचे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर हमें दिक्कत हो ही नहीं सकती है, क्यों? हम करा रहे हैं ना इसीलिए। आओ फिर आगे देखते हैं, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए बालक, आज आवाज आवाज करते हैं, घबराने का नहीं है बालक, ठीक है। 2i इक्वल्स टू, ये हो गया बच्चों पाई, क्या हो गया? पाई। सर 0 टू पाई, ठीक है क्या? ठीक है क्या? साइन अपॉन कॉस, सर क्या होता है? tan x होता है सर। ये तो दो था, एक बचा है, क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर एक्स माइनस में सर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सर? tan स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx, सही है क्या? ये हो गया बच्चों 2i इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई, सर tan x sec स्क्वायर एक्स, ओहो बच्चों माफ कीजिएगा ये sec x, tan x sec x, tan x sec x क्या होता है सर? sec x का इंटीग्रेशन होता है, tan x sec x, माफ कीजिए बच्चों अभी इसे ओपन ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए अभी tan x sec x माइनस में सर tan स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? सोचो सोचो सर, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, सोचना क्या है? जब हम यहाँ पर हैं तो सोचने के लिए क्यों टाइम वेस्ट करना, हम बताते हैं आपको। जब भी tan स्क्वायर एक्स दिखेगा, जब भी tan स्क्वायर एक्स दिखेगा तो क्या लिखते हैं सर? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना है, क्या करना है? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना है। बात आ रही है समझ में? हाँ सर 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई, ठीक है सर। हाँ सर tan x sec x का इंटीग्रेशन सर sec x, sec स्क्वायर का सर tan x माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, सर इंटीग्रेशन का साइन हटा दो और लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई, लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई, लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई, ठीक है क्या बच्चों? ठीक है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है बच्चों गौर कीजिएगा बच्चों, 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई, गौर कीजिए बच्चों मैं लिमिट रखता हूँ, सर एक बार रखो अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा बच्चों sec पाई माइनस में tan पाई और प्लस में हो गया पाई, सर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, सर जीरो, sec जीरो माइनस में tan जीरो प्लस में जीरो जीरो जीरो, ठीक है क्या? हाँ सर। पाई, सर सेक पाई की वैल्यू याद नहीं है, हम बताते हैं सर -1, सर tan पाई की वैल्यू सर 0 होता है, ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं नहीं सर हम तो मजाक कर रहे हैं, ठीक है क्या? माइनस में sec 0 सर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस tan 0 0 0
खत्म। सर अब क्या करना है? कुछ नहीं, आंसर निकालना है अब तो। सर पाई, सर -1 -2, सर आंसर कितना आएगा? सर पाई/2 पाई-2 यही आएगा क्या हमारा आंसर? हाँ बिल्कुल सही पहचाने हैं, यही है आपका आंसर। है ना आसान सा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। लाजवाब है ना? चलो चलो आ जाओ आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। लाजवाब, बेहतरीन और सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूं। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमें। इंटीग्रेशन 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आप कर सकते हैं क्या? अगर हाँ तो पॉज करें वीडियो को और निकालिए इसका आंसर, और अगर नहीं तो आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आपको। बच्चों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत ही इजी वे से करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि सर 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, तो बच्चों cot को ना 10 बना दे क्या? हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बच्चों क्या होता है सर, cot इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x। क्या होता है क्या सर? हाँ सर ऐसा ही होता है। लिख दे क्या? हाँ लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख के दिखाता हूँ। सर 0 to 1 tan इनवर्स 1 में x। कोई दिक्कत बालक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करना है सर, घबराओ नहीं, हम बताते हैं। 0 to 1 tan इनवर्स क्या होगा सर? ये 1, ये 1 माइनस में इस फंक्शन में से, किस फंक्शन में से? माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर में से बच्चों x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना? हाँ जी सर, आप तो गलत कर ही नहीं सकते हो, चेक कर लो। माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ओके है क्या सर? हाँ सर ओके। सर एक और बात बता दो, क्या बता दें? दिखाओ सर। tan इनवर्स कहीं पढ़ा है कि सर x प्लस वाई? हाँ सर बचपन में पढ़ा था, याद दिला दूं? आ जाओ सर, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स और y। सर इसके हिसाब से ये कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ सर, यहाँ पर है 1 माइनस, ये हो गया बच्चों x और इसको बोलेंगे y। ये हो गया x और इसको बोलेंगे y। तो सर ऊपर भी तो x और y होना चाहिए था ना? हाँ बिल्कुल सही है। गुस्सा काहे हो रहे हो भाई, हम बता देते हैं। किसकी कमी है? x की ना। तो एक बार x को जोड़ दो और एक बार x को घटा दो। सर क्या कर दिया आपने, दिखा देता हूं। सर 0 to 1 tan इनवर्स, सर x को ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस एक्स को बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, और अपॉन में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब जरा देखो तो, अब जरा देखो तो। हाँ सर बिल्कुल सही है। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, बिल्कुल सही है सर। अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया है सर, वो तो मैं जानता ही हूँ, पढ़ा कौन रहा है? मैं। अब अगर ऐसा है तो इसको ऐसे लिख दो क्या? लिख दो सर, क्या दिक्कत है? 0 to 1 tan इनवर्स, माफ कीजिएगा बच्चों, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y था, ठीक है क्या? माफ कीजिएगा, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y था बच्चों, गलती हो गई, ठीक है क्या? तो सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, y की वैल्यू सर 1 माइनस एक्स, और ये पूरे फंक्शन का क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेशन। क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेशन। आ रहा है ना? हाँ सर। सर 0 to 1 tan इनवर्स x dx, स्प्लिट कर दो सर। 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। सही है बिल्कुल सर। 0 to 1 tan इनवर्स x dx, 0 to 1 tan इनवर्स। सर क्या कर रहे हो? प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो 0 to a वाली। सर 1 माइनस में x की जगह a माइनस एक्स, आ रहा है समझ में? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है समझ में।
ठीक है, गौर कीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, टाटा बाय बाय कर लो इसको। आ जाओ, गौर करना। सर इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x प्लस 0 to 1 tan इनवर्स सर 1 - 1 प्लस x और ये हो गया dx। इससे ये तो घर गया, क्या बचा सर 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x और dx। सर आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करी, यहाँ पे क्यों नहीं करी? बालक समझो जरा हमारी भावनाओं को, तुम खिलवाड़ कर देते हो। अगर मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा तो बच्चों ये ऐसा है, और अगर इसके अंदर अप्लाई करूंगा तो ये ऐसा है। कौन फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, चाहे इसमें अप्लाई करो चाहे इसमें अप्लाई करो, आपकी इच्छा है, कर सकते हो बालक। आ जाओ आगे करते हैं। ये हो गया आई। सर एक और एक दोनों तो सर एक जैसे ही हैं, तो एक और एक कितना होता है सर? 2 होता है। 0 to 1 tan इनवर्स x और ये कितना हो गया dx। सर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है? होता ही नहीं है सर, तो कैसे करेंगे सोच के बताओ। सर समझ में नहीं आ रहा। अरे हम किस लिए हैं सर? tan इनवर्स में कुछ नहीं होता, आईलेट लगा दो सर। कैसे लगा दे सर? उसके लिए तो 2 फंक्शन का होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही समझे हैं सर। एक मान लो, और ये होता है tan इनवर्स जब कुछ नहीं होता है तो एक होता है, कितना होता है 1। सर आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। चलिए 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। सर पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस में पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन लिमिट। सर 0 to 1 लगाई दो। लगाई दिए सर, कहीं दिक्कत है सर? 2 tan इनवर्स x सर इंटू में x माइनस इंटीग्रेशन सर tan इनवर्स का 1 + 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x और ये हो गया dx। सर लिमिट 0 to 1, और इसकी लिमिट क्या है सर? इस ब्रैकेट को हटाओ बालक, इसकी लिमिट लगा दो यहाँ पे 0 to 1। कौन दिक्कत बालक? नहीं होनी चाहिए सर। चलो 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 सर, ये 2 तो सबसे मल्टीप्लाई है। हाँ बालक बिल्कुल सही बात है, सबसे मल्टीप्लाई है। तो इसको क्या करेंगे सर? सर ये 2 ऐसे ही रहने दो। ठीक है सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा बच्चों 1 tan इनवर्स 1, ये अपर माइनस में लोअर 0 0 0। सर ये तो 0 हो गया। ठीक है सर, बिल्कुल सर समझ में आया। माइनस में आप क्या करेंगे सर? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर करना बच्चों, थोड़ा सा करना। इस 2 को इसको भी दे दो, इस 2 को उसको भी दे दो, दोनों को देते हैं। ले खुश रहो तुम। 0 to 1 और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x की झंझट हो गई खत्म। ठीक है क्या सर? ये 2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 और 0 तो गायब। इसको पुट कर देते हैं t। सर पुट कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। सर 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, t का dt अपॉन में dx। बहुत ही आसान। हाँ सर, dx इक्वल्स टू dt अपॉन में कितना आया 2x। परफेक्ट है सर। सर आप भूल रहे हो क्या कुछ? नहीं तो हाँ सर भूल रहे हो क्या सर? t पुट करोगे तो लिमिट चेंज करना है। चलो 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 सर करके दिखा दो एक बार। सर x की जगह रखो 0, 0 + 1 आंसर आएगा 1। सर x की जगह 1, तो 1 + 1 आंसर आया 2। ये हो गया 2x, इसको बोला t, dx की वैल्यू dt अपॉन में 2x। 2x से 2x क्या हो गया? कैंसिल। 2x से 2x क्या हो गया? कैंसिल। इससे ये हो गया कैंसिल। बचा क्या बच्चों? π/2, 1 से 2, 1/t, 1/t, ये हो गया dt, 1/t और ये हो गया dt। ठीक है क्या बच्चों? ठीक है क्या बच्चों? आप सर π/2 माइनस में 1/t क्या होता है बच्चों? log t और लिमिट 1 से 2। ठीक है क्या? ठीक है क्या? आगे गौर कीजिएगा, आगे गौर कीजिएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों आ जाओ। सर π/2 माइनस में सर एक बार रखो अपर यानी log 2 और एक बार सर लोअर यानी log 1।
कोई दिक्कत बालक? नहीं सर। सर π/2 माइनस log 2 और log 1 0 हो गया। ये आ गया सर हमारा आंसर। इजी है क्या बच्चों? आसान सा है कि नहीं है? बस इतना बता दो। सर ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इतना आसान कि हमें सर समझ में आ गया। ठीक है क्या? आज के लिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक, कुछ नए कंसेप्ट, ऐसे ही स्मार्ट और इजी अप्रोच के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।